हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रतिमा मिश्रा पर यह खास रिपोर्ट, एक बेटी की जिद। अभी सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर भी पुलिस रोक रही है। कर ली होती तो उस बिटिया का यह हाल नहीं होता। नहीं, चलिए मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए। हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव से, देखिए हालात देखिए क्या हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये व्हाट इज हैपनिंग? नहीं बैठेंगे गाड़ी में। आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए, आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए। पुलिस की गाड़ी में हमें बिठा लिया गया। ये महिला सिपाहियां आप देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जहाँ पर लाकर एक बार फिर से हमें छोड़ दिया गया है। हालात देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या वो भाग रहे हो गया काम? ओवर हो गया, हो गया। ऑर्डर 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 दीजिए। मैं यहाँ हिलने नहीं वाली हूँ। अब मैं गांधीगिरी से यहाँ बैठ गई हूँ। एबीपी न्यूज की ताकत है ये, एबीपी न्यूज की ताकत है ये, और ये वो हर दर्शक जानता है जो एबीपी न्यूज को जानता है। हिम्मत मत हारिए, आपको सच बताना होगा तभी सच सामने आएगा। हिम्मत मत हारिए। देश की एक बेटी जीते जी जिसे नहीं मिला इंसाफ। 12 किलोमीटर पगडंडियों के सहारे खेतों के बीचों बीच एबीपी न्यूज। देश की दूसरी बेटी जिसने थाम ली सत्य की कमान। इस बेटी ने ठान ली एक जिद जिसमें शामिल हो गया पूरा देश। क्या हो गया सर, क्यों रोक रहे हैं आप? किस बात का डर है बताइए तो। नहीं, डर सब पूछ लेंगे। ऊपर से ये आदेश है कि अभी किसी को अंदर ना जाने। सच को सामने लाने का ये जुनून, पीड़िता के परिवार तक पहुंचने की लगातार कोशिश करती हुई प्रतिमा एक मिसाल बन गई। उन्होंने ठान लिया कि जब तक वो उस बच्ची के परिवार से मिलेंगी नहीं, उनकी हालत दुनिया के सामने लाएंगी नहीं, वो हाथरस में बनी रहेंगी, लड़ती रहेंगी। ये क्या, ये हिस्सा नहीं है? नहीं, चलिए मैं आपको हाथ चलिए आइए चलिए चलते हैं। हौसला आया इन दर्शकों की वजह से, क्योंकि जिस दौरान एबीपी न्यूज की लाइव कवरेज चल रही थी, मुझे भी नहीं लगा था कि इस तरीके का रिस्पांस हमें मिलेगा। मैं लाइव कवरेज पे थी, मेरा फोन लगातार कनेक्टेड था, मैं ऑफिस के साथ लगातार बातचीत कर रही थी। उस दौरान कॉल पे कॉल आ रहे थे, मुझे कॉल वेटिंग थे लगातार। फोन देखा मैंने, हजारों मैसेजेस थे मेरे इनबॉक्स में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, और लोग लगातार कह रहे थे कि आप जो लड़ाई लड़ रही हैं एक बेटी के इंसाफ के लिए, उसके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं। और उसने मुझे वो हौसला दिया कि अब नहीं रुकना है, क्योंकि दर्शक भी यही चाहते हैं जो एबीपी न्यूज के साथ लगातार जुड़े हुए थे कि जिस लड़ाई की शुरुआत हमने की है उसे उसके अंजाम तक भी हम ही पहुंचाएं। मैं प्रतिमा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव। कितनी भी विपरीत परिस्थिति में प्रतिमा मिश्रा की जुबान नहीं लड़खड़ाई। वो लगातार पुलिस वालों से संघर्ष करती रही, बार बार उन्हें गांधी जयंती की याद दिलाती रही। जा रही हूँ सर, आप इसे ले लीजिए, कोई आज गांधी जयंती है सर, लीजिए सर, लीजिए सर, आज गांधी जयंती है। प्रतिमा ने न कोई जुबानी हिंसा की और न ही कोई गैर कानूनी हरकत। पुलिस वालों ने जबरन प्रतिमा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, फिर भी वो लगातार रिपोर्टिंग करती रही, अपने संकल्प को दोहराती रही। कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मनोज कैमरा बंद नहीं होगा। मनोज कैमरा बंद नहीं होगा। बैठ जाओ मनोज, मैं नहीं कहूंगी कि उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, मैं कहूंगी उन्होंने बंधक बनाया। और इस बात का गुस्सा था, वो गुस्सा आप मेरे चेहरे पर देख सकते थे, दुख था, गुस्सा था, क्योंकि वहाँ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी जिनसे मैं लगातार ये कह रही थी कि एक बेटी के इंसाफ पे एक बेटी मैदान में आई है। आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की माँ हैं, आप भी किसी की बहन हैं, इस लड़ाई में शामिल हो जाइए। हालांकि उनका ये लगातार कहना था, ये तर्क था कि वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, लेकिन मुझे मेरी ड्यूटी करने से रोका गया। इस बात का गुस्सा था और लगातार मैं लड़ती रही, क्योंकि मुझे मेरा मानना था कि जिस लड़ाई की शुरुआत मैंने की थी उसको उसके अंजाम तक मुझे पहुँचाना है, उस पीड़ित परिवार के घर तक पहुँचना है। और वो जिस तरीके से मुझे पकड़कर गाड़ी में डाला गया, इस बात का एहसास हुआ कि किस तरीके से देश की हर एक बेटी बंधक है, जिस तरीके से मुझे बंधक बनाया गया। और उसी बंधन से आज़ादी चाहिए थी और लड़ाई उसी आज़ादी की थी जो देश के आज़ाद होने के बाद भी आज बेटियों को नहीं है। हम लोगों को आज़ादी चाहिए बलात्कार से, आज़ादी चाहिए छेड़छाड़ से, आज़ादी चाहिए सड़क पर बेफिक्र होकर घूमने से। और उसी लड़ाई को मैं लड़ रही थी और उसके अलावा दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। और 27 घंटे का जो सत्याग्रह था उसकी ताकत भी इसी बात को लेकर आई थी कि जो लड़ाई शुरू की है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना। और 27 घंटे बाद एबीपी न्यूज का ये सत्याग्रह, मेरा ये सत्याग्रह कामयाब तब हुआ जब मीडिया को, एबीपी न्यूज को पीड़ित परिवार से मिलने दिया गया। ये है मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी, जिनके साथ जोर जबरदस्ती की गई। इसके बाद शुरू हुई प्रतिमा और पुलिस की असली आमने सामने की जंग। इस जंग में अगर कोई हथियार रहा तो रहा जिम्मेदार पत्रकारिता का जज्बा। इस जंग में अगर कुछ हारा
तो वो रहा पुलिसिया ज्यादती का सिलसिला। मैं बैठ रही हूँ, आप नहीं मानेंगे, मैं बैठ रही हूँ सर। आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है। लोग मुझे रोकने आ सकते हैं, सामने पुलिस वाले। 2 तारीख की सुबह से शुरू हुआ प्रतिमा का सत्याग्रह। वो बार बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हक को लेकर आवाज उठाती रही है। बार बार पुलिस ने प्रतिमा को रोकने की कोशिश की, बार बार प्रतिमा के साथ धक्का मुक्की की गई, लेकिन एक पल के लिए प्रतिमा विचलित नहीं हुई। चलिए, मैं आपको हाथ नहीं लगाती। चलिए आइए, आइए, चलिए चलते हैं। देखिए, इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का यह हाल नहीं होता। क्या हो रहा है? प्रतिमा का सामना उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस से था जिसने हाथरस की ओर जाने की कोशिश करते वक्त प्रियंका गांधी का कुर्ता पकड़ लिया था। एक महिला नेता के कपड़े फाड़ दिए थे। देखिए, डर तो नहीं लगा लेकिन गुस्सा बहुत आया। और पहली बात तो ये पहला मौका नहीं थी जब मैं पुलिस वालों से भिड़ी थी, क्योंकि जब मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी वो 2012 का निर्भया रेप केस था। उस बात पर बहुत शर्म आती है कि मेरे को लड़की होने के नाते ये बताना पड़ रहा था कि दिल्ली की निर्भया के साथ क्या क्या हुआ। उस रात को उस घटना स्थल पर जाना पड़ा जहां पर वो किस बुरे हालात में थी। उसके बाद इंडिया गेट पे जब उसके इंसाफ की लड़ाई तेज होती जा रही थी और किस तरीके से लोगों पर पथराव किया गया, पुलिस वालों की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, तब वो पहला मौका था जब मैं पुलिस वालों से पहली बार भिड़ी थी। और भिड़ी सिर्फ इस बात के लिए थी कि जो लोग इंसाफ की मांग उठा रहे हैं, आपको उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए, आपको अपना काम सलीके से करना चाहिए, ना कि उन पर लाठी डंडे बरसाने चाहिए और वाटर कैनन का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद ऐसे कई मौके आते गए। कई बार ऐसे हमने बड़े बड़े प्रोटेस्ट कवर किए हैं एबीपी न्यूज़ के जरिए। कई ऐसे जगहों पर शामिल हुए जहां हालात बिगड़ने पर अचानक लाठी चार्ज हो गया या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। डर नहीं लगा। एक पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज है कि हर एक तस्वीर में सामने लेकर आऊं, और इसके लिए जितनी तारीफ मेरे काम की हो रही है, मेरे कैमरा पर्सन की भी काम होनी चाहिए, बल्कि हर उस कैमरा पर्सन की काम की होनी चाहिए जो कैमरा के पीछे होता है, लेकिन उस कैमरा की नजर से आप सच देखते हैं। प्रतिमा का सामना उसी उत्तर प्रदेश पुलिस से था। वो अपने सत्य के साथ अड़ी रही। एक बेटी का ये जुझारूपन देखकर देश दंग रह गया। ट्विटर पर एबीपी को मत रोको हैशटैग ट्रेंड करने लगा। प्रतिमा ने जो सत्याग्रह शुरू किया उसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने के लिए एबीपी की तरफ से 15 लोगों की टीम हाथरस पहुंच गई, जिसमें संवाददाता, एंकर और कैमरामैन शामिल रहे। प्रमोद जी जाने दीजिए, हमारे यहाँ के घर में सबके बहन बेटियां हैं। पुलिस को लगा रात होने पर हमारा मनोबल कमजोर पड़ जाएगा, हम पर थकान और नींद सवार हो जाएगी, हम खुद ही मैदान छोड़ देंगे। लेकिन एक तरफ पुलिस का जमघट और दूसरी तरफ प्रतिमा की अगुवाई वाली एबीपी की टीम न थकी न रुकी। वो पल पल की जानकारी पूरे देश तक पहुंचाती रही। देखिए, परीक्षा पुलिस वालों की थी, क्योंकि हमने ये सुबह ही कह दिया था वहां पहुंचने के बाद कि पीड़ित परिवार हमसे मिलना चाहता है। लगातार अंदर से संपर्क किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि मैम, हमें पुलिस वाले घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, हम घर के भीतर बंद कर लिए गए हैं। और बाहर पुलिस वालों का लगातार ये कहना था कि इनको ऊपर से आदेश है कि मीडिया को तब तक एंट्री नहीं दी जाएगी जब तक एसआईटी की टीम जो कि अंदर मौजूद है अपनी जाँच पूरी नहीं कर लेती। हमने ये तय किया कि नहीं, हम पैदल मार्च करके घर पर जाएंगे, आप मुख्य रास्ते से नहीं जाने देंगे, तो गाँव जो दूसरे रास्ते हैं हम वहां से अंदर जाएंगे। सुबह 10 बजे से हमने भरसक प्रयास करना शुरू कर दिया था कि भाई हमें तो अंदर जाना है। एबीपी न्यूज पीड़िता के परिवार का दर्द दुनिया के सामने लाना चाहता था, देश के सामने लाना चाहता, और इसलिए मैं और मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी खेत के रास्ते होते हुए पीड़ित परिवार के घर तक पैदल चलने लगे। और आपको बता दूं, जो 1 किलोमीटर का फासला था उसमें 900 मीटर की दूरी हमने तय कर ली थी, लेकिन 100 मीटर का फासला हमें वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने तय नहीं करने दिया गया। पुरजोर कोशिश की गई हमें रोकने की, धक्का मुक्की की गई, कैमरा की लाइव फीड से छेड़छाड़ की गई, कैमरा पर्सन का गिरबान पकड़ा गया, धक्का मुक्की की गई, यहां तक कि बदसलूकी की गई। और बहुत हद तक ये भी हरकतें की गई कि कैमरा जैसे ही ऑफ हो उस वक्त तो मेरा ये फोन जो मेरे पास था, मेरा हाथ पीछे खींचकर इससे मुझसे छीन लिया गया था ताकि मैं ना कोई वीडियो बना सकूं, क्योंकि कैमरा की लाइव फीड से तो छेड़छाड़ कर ही ली गई थी। और
लेकिन हमने इसके बाद जब पुलिस का ये रवैया देखा तब तो तय कर लिया कि कुछ तो ऐसा है जो पुलिस चाहती है कि एबीपी न्यूज सामने ना लेकर आए, कुछ तो ऐसा है जिससे प्रशासन को डर सता रहा है। तब मैंने ये तय कर लिया और ये निडर होकर ये निश्चय कर लिया कि नहीं, अंदर जाए बगैर मैं नहीं हटूंगी। जब पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में भरकर हमें बाहर मुख्य रास्ते पर छोड़ दिया, तब मैंने एक बार फिर से मुख्य रास्ते पर पुलिस वालों को कहा मुझे अब अंदर जाने दीजिए। 25 साल में आपने कभी खुद अपने हाथ से कुएं से पानी निकाला? नहीं। प्रतिमा ने ऐसी जाबाजी और सूझबूझ से भरी पत्रकारिता सिर्फ आज नहीं की है, बल्कि इससे पहले उन्होंने गुजरात में दलितों के साथ पीने के पानी को लेकर छुआछूत की ऐसी रिपोर्टिंग की थी जिसके लिए उन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड से नवाजा गया। इससे पहले उन्होंने पूर्वी भारत से बांग्लादेश में होने वाली गायों की तस्करी पर भी आंखें खोल देने वाली रिपोर्टिंग की थी। 2012 के निर्भया कांड को लेकर उनकी रिपोर्टिंग आज हाथरस की घटना के बाद सबसे ज्यादा देखी जा रही है। एबीपी न्यूज की प्रतिमा ने एक जंग लड़ी और उस जंग में आखिरी जीत एबीपी न्यूज की हुई जब पुलिस को बैरिकेडिंग हटानी पड़ी, पत्रकारों को परिवार तक जाने की इजाजत देनी पड़ी। एक बेटी की ये जिद और इस जिद को जीत में बदलने की दास्तान कभी नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।